सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी विशिष्ट की प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये प्रश्न बैंक है आपकी 2020-21 कक्षा 12वीं और विषय है हिंदी विशिष्ट। ठीक है, तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। यह है 5वां भाग है, पार्ट 5 PART पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला काव्यबोध है जी। ठीक है, सही विकल्प चुनकर चुनिए। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम परिभाषा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ नंबर का, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है जी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। दूसरा प्रश्न लेते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। तो इसका सही उत्तर है पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है जी। आगे चलते हैं। प्रश्न 3 लेते हैं, महाकाव्य होता है, महाकाव्य में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का सही हो जाएगा, जीवन का बृहद चित्रण होता है महाकाव्य में। अगला प्रश्न लेते हैं, कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। तो कविता के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। आ नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योज गुण। आ नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भावों के उद्वेलन के लिए कितने अवयव बताए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न अगला लेते हैं 7, करुण रस का स्थायी भाव है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करुण का क्या हो जाएगा स्थायी भाव? शोक हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, जहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है वहाँ अलंकार है। तो कौन सा अलंकार होता है? विभावना। आ नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। ठीक है, दा नंबर का। अगला प्रश्न लेते हैं, चरण कमल सम कोमल में उपमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल। ठीक है, 12 नंबर का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, पहले ही है खाली स्थान, यहाँ पर बनना है विद्यार्थियों को। क्या बनना है? मम्मट। पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। मम्मट ने काव्य को संगुणा बलंकृति पुनः क्वापी कहा है। तो ये कथन किसका है? मम्मट का है। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी खालिस्तान पहले ही बनना है।
के दो वेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्तक काव्य। पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला लेते हैं प्रश्न 3। आदिकवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला लेते हैं प्रश्न 4। जिस कार्य में गद्य तथा पद्य मिश्रित रूप से में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, चंपू काव्य। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, चंपू काव्य। यहाँ पर खालिस्तान क्या भरेंगे? चंपू काव्य। अगला लेते हैं प्रश्न। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का संचार होता है। आगे इसका खालिस्तान आगे दिया हुआ है, आगे चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा रह गया है यहाँ पर, तो इसको आप सही कर लेना। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भावों का संचार होता है। इन्हें इसमें ये छूट गया है, इन्हें संचारी क्या बनाएंगे? इसमें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में स्थितिवश अनेक भावों का संचार, इन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अगले आगे चलते हैं। प्रश्न 6 लेते हैं। आश्रय की बा शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, यहाँ पर आएंगे खालिस्तान में। अगला प्रश्न 7 है। रस को रसराज कहा गया है, तो कौन सा रस है वो? श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न 8, यहाँ पर खालिस्तान बनना है। के दो प्रकार मात्रिक और वर्णिक होते हैं, तो किसके होते हैं? छंद के प्रकार होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जहाँ मात्राओं की गणना की जाती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं, और वर्णों की गणना की जाती है उसको वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या भरेंगे? छंद के 2 प्रकार मात्रिक और वर्णिक होते हैं। अगला 9 नंबर का लेते हैं। छप्पे छंद, इसमें खालिस्तान में क्या भरेंगे? रोला व उल्लाला। छप्पे छंद कैसे बनता है? रोला व उल्लाला को मिलकर बनता है। छप्पे छंद कैसे बनता है? रोला व उल्लाला को मिलाकर। ठीक है, आगे लेते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा संचारी भाव। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए सत्य सत्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के 2 वेद महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, सत्य। दूसरा प्रश्न लेते हैं। सत्य के आगे मैं सत्य राइट का निशान लगाऊंगा, असत्य के आगे गुणा का निशान लगाऊंगा। ठीक है। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, इसमें असत्य है दूसरा। अगला है तीसरा। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ये भी तीसरे नंबर का। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। अगला लेते हैं प्रश्न 5। समस्त असिद्ध के उपस्थित रहने पर भी कार्य संपन्न न हो वहाँ विभावना अलंकार होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसमें अभी पहला सत्य है, बाद बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां असत्य हैं। आगे चलते हैं।
अब देखिए आगे लेते हैं, प्रश्न 6 लेते हैं। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा यहाँ पर। देशभक्ति का मूल आधार रति है, ये भी सत्य हो जाएगा। देशभक्ति नहीं, प्रेम भक्ति, सॉरी, प्रेम भक्ति का मूल आधार क्या है, रति है, क्या हो जाएगा, सत्य। अगला लेते हैं प्रश्न 8। कविता का आभूषण अलंकार है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। कविता का आभूषण क्या होता है, अलंकार होता है। प्रश्न 9 लेते हैं। कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 10। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए जोड़ियाँ बनाना है, आगे आमने सामने लिखना है विद्यार्थियों को जोड़ियों को। पहला है रामचरितमानस, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाकाव्य। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है, तो ये एक का उत्तर हो जाएगा। इसको डैश करके क्या लिखेंगे विद्यार्थी, इसके सामने लिखेंगे महाकाव्य। वाक्यम रसात्मकम रसात्मकम काव्यम, तो यह परिभाषा किसने दी है, किसकी है ये परिभाषा, ये है आचार्य विश्वनाथ की, ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तो इसके आगे डैश करके विद्यार्थी क्या लिखेंगे, आचार्य विश्वनाथ। अगला देखते हैं तीसरा, रहमन पानी राखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा बिन पानी सब सून, तो इसके आगे डैश करके क्या लिखेंगे विद्यार्थी, बिन पानी सब सून। अगला लेते हैं प्रश्न 4। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष्म अलंकार होता है। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष्म अलंकार होता है। आश्रस का स्थायी भाव क्या होता है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आश्रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास, ये 5 का हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे डैश करके क्या लिखेंगे विद्यार्थी, हास्य। अगला है पंचवटी। पंचवटी क्या है, खंडकाव्य का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खंडकाव्य 6। ठीक है, इसके आगे क्या लिखेंगे, पंचवटी के आगे विद्यार्थी खंडकाव्य। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर का होता है उत्साह, तो इसका 7 का उत्तर ये हो जाएगा, उत्साह। इसके आगे विद्यार्थी क्या लिखेंगे, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। गे मुक्तक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मीरा, इसका 8 का उत्तर ये हो जाएगा, मीरा पदावली। ठीक है, अब लास्ट वाला है रस के अंग, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। रस के अंग कितने होते हैं, 4। यहाँ डैश करके विद्यार्थी क्या लिखेंगे, रस के अंग कितने होते हैं, 4। रामचरितमानस, इसके आगे क्या लिखेंगे, महाकाव्य। रसात्मक वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका है, आचार्य विश्वनाथ। आगे चलते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न 5 लेते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। काव्य के कितने वेद होते हैं, तो काव्य के कितने वेद होते हैं, 2 वेद होते हैं। ठीक है, दूसरा लेते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं तीसरा, जिस वाक्य के छंदों का पूर्वापर संबंध न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मुक्तक का काव्य कहते हैं, मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न लेते हैं, आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो इसमें क्या लिखेंगे, साकेत एवं कामायनी, आधुनिक काल के पूछे हैं इसमें। आगे चलते हैं। और इसी में यदि प्राचीन काल के पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें प्राचीन काल के महाकाव्य क्या थे, रामायण और महाभारत, लेकिन यहाँ पर क्या आधुनिक लगा हुआ है,
तो इसलिए इसका क्या लिखेंगे अपन, साकेत एवं कामायनी। आगे देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, 10वां रस किसे माना गया है। तो 10वां रस किसको माना गया, वात्सल्य रस को माना गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम क्या है। तो उन कवियों का नाम क्या है उनका, सूरदास जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, जहाँ कथन में देखने और सुनने पर निंदा माने क्या होता है, बुराई सी जान पड़े, किंतु वास्तव में प्रशंसा हो, प्रशंसा माने क्या होता है, बड़ाई, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी कि जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा माने क्या होता है, बुराई सी जान पड़े, किंतु वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखिए प्रश्न 9 लेते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न लेते हैं 9, या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 10, रोला और उल्लाला के संयोग से कौन सा छंद बनता है। तो कौन सा बनता है, छप्पय छंद बनता है। रोला और उल्लाला के योग से, इसको उलाला लिखा है तो इसको उल्लाला कर लें विद्यार्थी, उल्लाला, उल्लाला। यानी कि लोला और उल्लाला को मिला देते हैं तो किस छंद का निर्माण हो जाता है, छप्पय छंद का निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं, देखिए यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स, सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक्स।